ऐसे दुनिया में कई प्यार के किस्से और कहानी जो हमें प्रमाणित करते हैं कि सच्चा प्यार न कभी हारता है और न कभी झुकता है। वो हमेशा अमर रहता है, चाहे दुनिया कितना जालिम हो जाए। आखिर में जीत प्यार की होती है। इन्हीं कहानियों में एक कहानी हीर रांझा की है, जो प्यार की ऐसी अमिट छाप छोड़ी जिसे दुनिया आज भी याद करती है। उनका प्यार अमर है। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे हीर और रांझा की सच्ची प्रेम कहानी। ये कहानी पाकिस्तान से शुरू होती है। पाकिस्तान की चेनाब नदी के किनारे पर तख्त हजारा नामक गांव था। मौजू चौधरी गांव का मुखिया जमींदार था। उसके 4 पुत्र थे और रांझा उन चारों भाइयों में सबसे छोटा था। रांझा का असली नाम डीडो था और उसका उपनाम रांझा था, इसलिए उसे सभी रांझा कहकर बुलाते थे। रांझा चारों भाइयों में छोटा होने के कारण अपने पिता का बहुत लाडला था। रांझा के दूसरे भाई खेती में कड़ी मेहनत करते रहते थे और रांझा बांसुरी बजाता रहता था, जिस कारण से उसके भाई रांझा से नफरत करते थे। रांझा को बचपन में ही खूबसूरती से इश्क था। उसने अपने लिए सपने में ही एक हसीना की तस्वीर गढ़ ली थी। रांझा बड़ा ही आशिक मिजाज का था। 12 साल की उम्र में पिता का साया उसके सिर से उठ गया था और भाइयों से विवाद हो गया। अपने भाइयों से अलग होकर वह सारा दिन पेड़ के नीचे बैठा रहता और अपने सपनों की शहजादी के बारे में सोचा करता था। एक बार एक पीर ने उससे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? तब रांझा ने पीर को अपने द्वारा रचित प्रेम गीत सुनाया, जिससे सपनों की शहजादी का उल्लेख था। पीर ने बताया, तुम्हारे सपनों की शहजादी हीर के अलावा और कोई नहीं हो सकती। यह सुन रांझा अपने हीर की तलाश में निकल पड़ा। एक रात रांझा ने एक मस्जिद में आश्रय लिया। अगली सुबह वो मस्जिद से रवाना हो गया और एक दूसरे गांव में पहुंचा, जो हीर का गांव था। हीर एक सियाल जनजाति के संपन्न जाट परिवार से संबंध रखती थी। ये जगह अभी पंजाब पाकिस्तान में है। पहली बार हीर को देखते ही रांझा समझ गया था कि यही मेरे सपनों की शहजादी है। हीर बहुत सख्त दिमाग वाली लड़की थी। एक रात रांझा चुपके से हीर के नाव में सो गया। यह देख हीर आग बबूला हो गई, लेकिन जैसे ही उसने जवां मर्द रांझे को देखा, वह अपना गुस्सा भूल गई और रांझा को देखते ही रह गई। तब रांझा ने उसे अपने सपनों की बात कही। रांझा पर फिदा हीर अपने घर ले गई और अपने यहाँ नौकरी पर रखवा दिया। हीर के पिता ने रांझा को मवेशी चराने का काम सौंप दिया। हीर रांझा की बांसुरी की आवाज़ में मंत्रमुग्ध हो जाती थी और धीरे धीरे हीर को रांझा से गहरा प्यार हो गया। वो कई सालों तक गुप्त जगह पर मिलते रहे, लेकिन हीर के चाचा को इसकी भनक लग गई और सारी बात हीर के पिता चुचुक और माँ मालकी को बता। अब हीर के घर वालों ने रांझा को नौकरी से निकाल दिया और दोनों को मिलने से मना कर दिया। हीर को उसके पिता ने सैदा खेर नाम के व्यक्ति से शादी करने के लिए बाध्य किया। मौलवियों और उसके परिवार के दबाव में आकर सैदा खेर ने निकाह कर लिया। जब इस बात की खबर रांझा को पता चली तो उसका दिल टूट गया। वो ग्रामीण इलाकों में अकेले दर दर भटकता रहा। एक दिन उसे एक जोगी गोरखनाथ मिला। गोरखनाथ जोगी संप्रदाय के कानफट्टा समुदाय से था और उसके समाधि में रांझा भी जोगी बन गया। रब का नाम लेते हुए वो पूरे पंजाब में भटकता रहा और अंत में उसे हीर का गांव मिल गया, जहां वो रहती थी। वो हीर के पति सैदा के घर गया और उसका दरवाज़ा खटखटाया। उसकी आवाज़ सुनकर हीर बाहर आई और उसे भिक्षा देने लगी। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। रांझा रोजाना फकीर बनकर आता और हीर उसे भिक्षा देती। दोनों रोजाना मिलने लगे। यह हीर की भाभी ने देख लिया। उसने हीर को टोक
रोका तो रांझा गांव के बाहर चला गया। सारे लोग उसे फकीर मानकर पूजने लगे। उसकी जुदाई में हीर बीमार हो गई। जब वैद्य हकीम से उसका इलाज न हुआ तो हीर के ससुर ने रांझे के पास जाकर उसकी मदद मांगी। रांझे हीर के घर चला आया। उसने हीर के सर पर हाथ रखा और हीर की चेतना लौट आई। जब लोगों को पता चला कि वह फकीर रांझा है तो उन्होंने रांझा को पीटकर गांव से बाहर धकेल दिया। फिर राजा ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। रांझा ने जब राजा को हकीकत बताई और अपने प्यार की परीक्षा देने के लिए आग पर हाथ रख दिया तो उसने हीर के पिता को आदेश दिया कि वह हीर की शादी रांझा से कर दें। राजा की आज्ञा के डर से उसके पिता ने मंजूरी तो दे दी, लेकिन शादी के दिन हीर के चाचा कैदों ने हीर के खाने में जहर मिला दिया ताकि ये शादी रुक जाए। यह सूचना जैसे ही रांझा को मिली वह दौड़ता हुआ हीर के पास पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हीर ने वो खाना खा लिया था जिसमें जहर मिला था और उसकी मौत हो गई। रांझा अपने प्यार की मौत के दुख को झेल नहीं पाई और उसने भी वो जहर वाला खाना खा लिया और उसके करीब उसकी मौत हो गई। हीर रांझा को उनके पैतृक गांव झंग में दफन किया गया, जहां आज भी प्रेम का मजार बना हुआ है। भले ही हीर मर गई, रांझा मर गया, लेकिन उनकी मोहब्बत आज भी जिंदा है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान विभाजन से पहले हीर रांझा नाम से 1928, 1929, 1931 और 1948 में कुल 4 फिल्में बनी। हालांकि ये चारों फिल्में उतनी सफल नहीं रही, लेकिन विभाजन के बाद पहली बार 1971 में हीर रांझा फिल्म भारत में बनी, जिसमें राजकुमार और प्रिया राजवंशम मुख्य कलाकार थे और यह फिल्म काफ़ी सफल रही। 2009 में हीर रांझा फिल्म पंजाबी में बनी, जिसमें गुरदास मान मुख्य अभिनेता थे। पाकिस्तान में भी 1970 में हीर रांझा फिल्म बनी थी और 2013 में हीर रांझा धारावाहिक भी आई थी।